नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आपको सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो छुड़ा रहे थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर का, जो कि क्षेत्रविधि से लिया गया है। मॉडल पेपर नंबर 8 है। ये एक ही जो पेज है उसको हमने दो भागों में बांटा है, क्योंकि सवाल बहुत बड़े बड़े हैं और वीडियो लंबा बन जाता है। इसलिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन हल किया है वो 197 तक हल कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हल करेंगे 198 नंबर का, ये वाला। उसमें क्वेश्चन दिया गया है 198 नंबर का। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो दिया है, उसे हम लिखे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसके बाद इसका आधार दिया गया है, आधार बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास दिया गया। तो समकोण का मतलब ये होता, देखिए समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होगा। इसकी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये ABC, तो ये BC बराबर आपके पास 10, इसको आधार बोलते हैं, और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। सूत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन है। 1/2 आधार हमारे पास 10, ऊंचाई हमारे पास 5। 2 के पहाड़े से एक बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो आप लोग के पास कितना हो गया? 5 गुणा 5। तो ये कितना होगा? 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर का वर्ग। ये तो होगा यहाँ पे 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 199 नंबर का। 199 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। चलो दोस्तों, ये 119 नंबर का था, तो उसमें हमने जो दिया है वो लिख लिया कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप एस बराबर हमको निकालना है। विषमबाहु त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 40 मिलीमीटर और दूसरी भुजा बी बराबर 20 मिलीमीटर और तीसरी भुजा सी बराबर 28 मिलीमीटर है। तो उसके लिए आप लोग को, ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज हमने बनाया है, आप लोग देख लीजिए। तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र विषम भुज त्रिकोण का परिमाप S बराबर होता है A + B + C बटा 2। ये आपको याद रखना है। तो S बराबर A का मान हमारे पास 40, ये वाला, B का मान हमारे पास 20 प्लस C का मान हमारे पास 28, सबके बटे में 2। तो आप उसको जोड़ दोगे तो 40 + 20 60 होते हैं। 60 प्लस के 28 आप लोग के पास 88 हो जाएगी। 88 बटा 2। तो S बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो S बराबर कितना होगा? 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन है तो ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है, ये ऑप्शन आप लोग के पास गलत दिया गया है। 88 mm दिया गया है, तो इसको आपको करेक्शन कर लेना है और ये नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया? 44 मिलीमीटर। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 44 मिलीमीटर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्योंकि ये प्रिंट छपने में थोड़ी गलती हो जाती है, इस वजह से डीजीटी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद 200 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 200 नंबर का बहुत सरल दिया गया है। 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें भुजाएं समान दी गई हैं, ठीक है। 200 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी भुजा बिल्कुल सरल दिया गया है, समान, एक समान दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लो, दिया है। उसमें ऑप्शन भी इस प्रकार के दिए हैं, बाद में हम देखेंगे जब हमारा आंसर निकल के आएगा तब। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। वो और यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये मिलीमीटर में दिया है, आंसर हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर वर्ग में हमको निकालना है। इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दिया गया है वो निकालना। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए बराबर कितना गया, 450 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए आप लोग को 10 का भाग देना पड़ेगा। वो कैसे होता है मैं आपको बताया था बहुत पहले, जो वर्गमूल के जो सवाल पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। तो ये बट्टे में 10 लगा देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। अब हमको इसका सूत्र लगाना है। सूत्र लिखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है, कर्ण 3/4 गुणा ए का वर्ग। तो कर्ण 3/4 ए का वर्ग यानी कि 45 का वर्ग करेंगे हम, ठीक है। तो लिख दो आगे, कर्ण 3/4 गुणा 45 गुणा 45, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे हल करेंगे इसको। कर्ण 3/4 का मान आपको याद होना चाहिए, या तो फिर निकालते आना चाहिए, वो आपके पास वर्गमूल के जो सवाल करवाए थे वहाँ दिया गया है। तो कर्ण 3/4 के स्थान पे मैं इसका मान रख देता हूँ 0.433 गुणा 45 में अगर हम 45 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 45 गुणा 45, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण कोष्टक में कर्ण 3/4 बराबर हमने मान रखा 0.433, इसका 0.433 इंटू 5 में 5 का गुणा किया तो 25, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ना, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 25। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो आप लोग के पास जो आएगा मान 876.82 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 201 नंबर का। 201 नंबर का क्वेश्चन है, एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको निकालना है, और काय में निकालना है, सेंटीमीटर वर्ग में। वृत्त का व्यास दिया गया है, वृत्त का व्यास
व्यास को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कितना दिया 50 सेंटीमीटर। तो व्यास नहीं चाहिए हमको, त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर व्यास बटे 2। व्यास हमारे पास 50 है, 50 बटे 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल निकालना था। वृत्त इस प्रकार की आकृति, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसकी त्रिज्या हमारे पास ये आई यहाँ से 25 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो इसका पाई आर वर्ग होता है। तो पाई का मान आप लोग को याद होना चाहिए, या तो फिर पाई का मान 22/7 होता है, वो भी आपको लिखना है, या तो फिर आपको गुणा पाई का मान रख देते 22/7 गुणा आर का मान कितना है 25 का वर्ग। ये हो जाएगा 22/7 गुणा 25 में अगर 25 का गुणा करेंगे 25 गुणा 25 तो हमारे पास 625 होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। 22/7 गुणा 625। भाग नहीं जाता है तो हम डायरेक्ट इसका ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 22 और 625 का, तो ये हो जाएगा 13,750/7। अब थोड़ा यहाँ पे आपको भाग देते आना चाहिए। 13,750 भागे 7, 7 एकम 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, ऊपर से उतारा 7 ना, 7 नाम 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ऊपर से उतारा 5, तो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना आ गया आपके पास 45। तो 7 कितना होगा 42, घटाएंगे तो 3 बचेगा, ऊपर से उतारा 2 0, 7 चौक 28, घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर 10 मिनट लगा के 0 उतारेंगे। फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसी प्रकार घटाएंगे तो आपके पास इतना आंसर आना चाहिए। तो ये हमारे पास 1964.2 आना चाहिए और सेंटीमीटर का वर्ग में। तो ये होगा, उसमें देखिए आप लोग के पास 19,664 आया है। तो इसमें भी ऑप्शन आपके पास कहीं न कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करप्शन जो बराबर प्रिंट नहीं छपती हैं, तो किसी एक को करना है। तो इसका आंसर आया है 1964.2 सेंटीमीटर का वर्ग। इसके बाद 102 नंबर का क्वेश्चन है। एक 102 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 147.1 सेंटीमीटर, 157.1 सेंटीमीटर, 167.1 सेंटीमीटर, और अगला ऑप्शन दिया है 177.1 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन सा आएगा देखिए, आप लोग को अर्धगोले का मैं निकाल के बता देता हूँ। दिया है अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास d बराबर 20 सेंटीमीटर। व्यास नहीं चाहिए हमको, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी कि 20/2 तो बराबर 10 सेंटीमीटर। हमको क्षेत्रफल निकालना है। एक अर्धगोला है, आधे भाग का बना हुआ इस प्रकार का गोला। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर गोले का क्षेत्रफल
बराबर पाई आर वर्ग बटे 2 होता है। तो पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास 10 का वर्ग और इस पूरे के बट्टे में 2। तो लिख दो यहाँ पे 2 22/7 गुणा 10/2 भाग नहीं जाता, तो अब उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। देखिए 22/7 गुणा 10/1 गुणा 10/1 पूरे के बट्टे में 2 उसके बट्टे में 1। ऐसा है तो हम पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा इस प्रकार से गुणा करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 22 गुणा 10 गुणा 10 ये गुणा हो गया पहले का चौथा, यानी कि लास्ट में 1 और है, ये लास्ट वाली संख्या लेना है। इसके बाद दूसरे का तीसरा, तो दूसरे में 7 है और 2 है तीसरे में, ठीक है। ये दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का गुणा कर दो, भाग दे दो, 2 पंजे 10, ठीक है। अगर नहीं भी काटोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुणा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 22 गुणा 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50/7 गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 और 11 1100/7। अब आपको भाग देते आना चाहिए 1100/7 भागित 7, 7 एकम 7 घटाएंगे तो 4 ऊपर से उतारा 0, ये 40 हो जाएगा। 7 6 42 है ना, 7 7 पंजे 35 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ऊपर से उतारा 0, 7 7 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में लगाया 0, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से होना चाहिए आपके पास, ये आंसर आना चाहिए 157.1 सेंटीमीटर का वर्ग, ये आना चाहिए। तो ऑप्शन भी बता देता हूँ आप लोग के पास, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो 157.1 आया है और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।